प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और माधुर्य नाम में सबको प्रभात वंदन। जीसस इज अलाइव ग्रुप के द्वारा इस सुबह के वक्त में एक बार फिर से प्रभु के वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे जो दिया सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पावनतले में आकर एक बार फिर से खुदा के जलवा चेहरा को देखने का अवसर पर मुझे दे दिया। खास तौर पर जीसस इज अलाइव ग्रुप का मेन एडमिन पास्टर थॉमस फिलिप साहब, उनके साथ ही साथ सेवा में करने वाले हर एक भाई बहन, मुझे सुनने वाले हर एक मसीही विश्वासियों में सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार मैं शुक्रगुजारी के साथ आपको प्रभात वंदन देता हूँ। सुबह का वक्त है। एक गीत का 2 लाइन गाकर हमारा संदेश में आगे जाना चाहता हूँ। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। इस सुबह के वक्त में हम खुदा के उपस्थिति में स्तुति बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमको एक दिन को दे दिया। इसलिए प्रार्थना पूर्व मेरे प्रियम, आप लोग मेरा इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा। आज 2020 जुलाई 22 तारीख, हर एक भारतीय मसीही लोग आज मसीही शहीदों को दिन मनाया जा रहा है। इसलिए आज उस विषय के बारे में प्रभु के पवित्र वचन से कुछ कहना चाहूँगा। उसके पहले इतिहास के अनुसार हमारे भारत में आए हुए पहला मिशनरी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का चेला संत तोमा से लेकर आखिरी समय तक हमारे भारत में, खास तौर पर उड़ीसा में मलकागिरी जिला में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लिए एक शागिद होकर अपने जो जीवन को अर्पण किए हुए हमारे प्रिय भाई 14 साल का सोमारू तक कितने लोग खुदा के खातिर समझकर शाहिद हो चुका गए। मैं सबके लिए मैं स्मरण करता हूँ। साथ ही साथ खुदा के लिए, खुदा के दाग के बगीचे में उत्तम सेवा करने के लिए जो अपना समर्पण करके
कितने प्रभु के दास लोग, विश्वासी लोग, सेवक लोग हमारे भारत के कोने कोने में, हर एक इलाका में जो सेवा कर रहा है, सबके लिए एक बार फिर से मैं खुदाबंद हमारे खादर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा वंदन देता हूँ। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, ताकि खुदा ने अपने सेवकाई के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। हालेलुया। मैं एक घटना सुनाकर मैं मेरा संदेश आगे करना चाहता हूं। आज कितना मसीही लोग कम से कम एक ही बार यही गीत गाते हैं, नहीं गाए होंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। प्रियो, बहुत अच्छे गीत है। पूरे विश्व में रहने वाला हर एक मसीही लोग ये गीत कई बार गा चुके हैं और गा रहा है। लेकिन आज इस मसीही शाहिद के दिन में, खास तौर पर हमारे भारतीय मसीही लोग आज प्रभु यीशु मसीह का मसीही शाहिदों को दिन मनाए जाते के वक्त में मैं इस घटनाओं को आपके सामने रह करके जो छोटे संदेश मैं आपको सामने बताना चाहता हूं। आज से लगभग 150 साल पहले इंग्लैंड में वेल्स करके एक नगर में एक बड़ा जागृति हुआ। उस जागृति के परिणाम कई प्रभु के लोग मिशनरियों के रूप में देश के विभिन्न भागों में चलने लगा। उसी प्रकार कुछ मिशनरी लोग हमारे भारत में भी आ गया। उसी में से अमेरिकन जो बाप्टिस्ट चर्च के मिशनरी लोग पूर्वोत्तर राज्य में आसाम के इलाका में चले गया। वहां एक आदिवासी जंगल इलाका में उन लोग अपने सेवा करने शुरू किया। उस गांव ऐसे ही गांव था, वहां अधिकांश लोग बड़े आक्रामक शिकार करने वाले थे। मिशनरी परिवार बहुत मेहनत से वहां सेवाई किया। कई महीने से सेवाई के वक्त में एक आदिवासी परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। उन मिशनरियों को बहुत अच्छा लगा। इतना महीने का जो साल का मेहनत से एक परिवार हमारे खुदावंत खाद प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उद्धार पाया, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी उनका जीवन में आ गया। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं चल पाया, ताकि उस गांव का जो मुख्य प्रधान के कान में इस खबर चले गया। वो बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने क्या किया, जो परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको, उनका परिवार समेत और बाकी अन्य सब गांव निवासियों को उनके पास बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने ये हुक्म दे दिया, अगर मैं जानता हूं एक परिवार हमारे गांव से ईसाई धर्म में चले गया, अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म में अगर चले जाएगा तो उसको इस धरती पर जीने नहीं दूंगा।
सब लोग डर गए। बाद में जो परिवार खुदावन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनका परिवर्तन हो गया, उस परिवार को भी बुलाया। ये मुख्य प्रधान इतना क्रोधित होकर के उन लोगों से पूछा, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा समय में दे रहा हूं, अगर इसी वक्त में ये सब गांव निवासियों के दरमियान तुम अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को इनकार न करने से तुम्हारे इस धरती पर जीने न दूंगा। यह सवाल मुख्य प्रधान ने उस व्यक्ति से पूछा, लेकिन उस आदमी बड़ा हिम्मत लेकर प्रभु के सामर्थ्य से उस मुख्य प्रधान को यह कहने लगा। सिर्फ कहना नहीं था, उन्होंने ऐसे गाया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। इतना कहने पर मुख्य प्रधान और क्रोधित होकर के उसके 2 बच्चे थे, उसको पकड़ लिया, उसको नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद पूछा, देखो, अगर तुम्हारे बच्चे को मैं पकड़ लिया हूं, अगर तुम अपने खादर खुदा प्रभु यीशु मसीह को इनकार न करने से तुम्हारे बच्चे को मैं खाद करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर से यही भजन उनके मुंह से निकला, यीशु को पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। तो मुख्य ने क्या किया, अपने भौजियों को, अपने साथी रखने वाले संगी वाले को कहा करके अपने दोनों बच्चे को गर्दन काट के वो अपने खत्म कर दिया है। उसके बाद उसको पत्नी को पकड़ा, कहने लगा, देखो, तुम्हारे 2 बच्चे थे, वो खो गया है, अभी तुम्हारे एक अवसर में दे रहा हूं, लेकिन अभी तुम यीशु मसीह को इनकार करने से कम तुम्हारे पत्नी को तुमको पा सकता है, नहीं तो वो भी चले जाएगी। तब उस आदमी ने फिर से एक भजन उनका मुंह से, जुबान से निकला। उन्होंने कहने लगा, घर कोई मेरे साथ ना आवे, न लौटूंगा, न लौटूंगा। उसके वक्त में ये मुखिया ने अपने उनके पत्नी को भी खत्म कर दिया है। लास्ट में उस आदमी अकेले हो गया। उनको एक कहने लगा, देखो, तुम्हारे 2 बच्चे थे, वो दोनों खो गया, तुम्हारे पत्नी वो भी खो गई, अभी तुम अकेले हो गया। अगर इसी वक्त में तुमको, एक आखिरी वक्त में तुमको मैं एक टाइम समय दे रहा हूं, अगर तुम तुम्हारे खादर प्रभु यीशु मसीह को इनकार करो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। उसी वक्त में उस आदमी फिर से उनका मुंह से यह भजन को निकला, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके मैं न लौटूंगा, मैं न लौटूंगा। मैं संसार को नहीं देख पाता है, चाहे मेरे बच्चे, चाहे मेरे पत्नी, चाहे मेरे तमाम घर वाले, मेरे सब कुछ खत्म होने दो, छोड़कर चले जाने दो, लेकिन मेरा लक्ष्य, मेरा नजर सलीब पर है, इसलिए मैं खुदा को कभी छोड़ नहीं सकता है। उस आदमी को भी उन लोग जो जहरीला तीर से भेज करके उसको खत्म कर दिया है। मेरे प्रियो, इस गाना का उत्पत्ति हमारे भारत में ही से पैदा हुआ है। दुनिया के लोग गाता है, हर एक मसीह लोग गाता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, नॉट टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। लेकिन
उसके बाद ये मुख्य ने यह सोचा, उनको समझ में नहीं आया, उनका मन, उनका दिल हिलने लगा। उन्होंने यह सोचा, अरे अन्य देश में रहने वाले एक व्यक्ति के ऊपर इस परिवार इतना ईमान क्यों करता है, उसके बातों पर इन लोग इतना अटल क्यों? उनके बच्चे को नाश कर दिया, खत्म कर दिया, उनका पत्नी को खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति, उनके पत्नी, उनके बच्चे सब मरने के बावजूद वो अपने विश्वास पर अटल था। ये क्या है? ये व्यक्ति कौन है? इतना महान व्यक्ति कहां है, कौन है? अगर चाहे तो मैं भी उस व्यक्ति को पाने के लिए मैं तैयार हूं। कुछ दिनों के बाद इतिहास में लिखा गया है, मेरे प्रियो, जो मुख्य प्रधान है इस आत्मिक मसीही परिवार को खत्म कर दिया है, उन्होंने खुद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा, अपने हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण करने लगा। उसके बाद जिस गांव में मसीही परिवार के खून गिर गया, उसी गांव समेत कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। आज वर्तमान काल में आसाम और मेघालय के कई इलाका में उस गांव के लोग, उस आदिवासी समूह के लोग प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी बन करके जी रहा है। वो एक गारो नाम के एक आदिवासी समाज था। प्रियो में इस कहानी, इस घटना हमारे सामने क्यों रखा है? आज मुझे सुनने वाले मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथ ही साथ खुदा के दाके की बगीचा में सेवा करने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पासवान लोगों, ये हमारे लिए एक बड़ा चेतावनी है। आज या न कल हमारे सामने ये बात आएगा, लेकिन इस संसार के हर पल, ये संसार के पल भर की क्लेश के लिए, उसके सुख के लिए हमारे जीवन में अनंत काल तक जो रहने वाले बरकतों को हम कभी छोड़ना ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमारे जीवन में इतना हिम्मत? हमने कैसे पाया इतना हिम्मत? मैं आज इसी बातों पर थोड़ा कहने में जा रहा हूं। हम एक वचन हम पढ़ेंगे जो प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय 8वां पद में हम पढ़ूंगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपना योजना के लिए आ गया। पुराना नियम में जो भविष्यवाणी के द्वारा जो लोग जो सुनाया भविष्यवाणी, वो सब पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने धरती पर आया। एक कुंवारी मरियम के गर्भ में पैदाइश हुआ। 30 साल तक यीशु मसीह ने अपने घराने के समेत अपने मां बाप के साथ रह करके अपने आज्ञाकारी का उत्तम बेटा का समान जी रहा था। बहुत लोग ये बात कहता है, सुनाता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसे मजाक लोग सुनाता है, कहता यीशु मसीह ने 30 साल के बीच में भारत में आ गया, यहाँ बड़ा करके योगा सीख लिया। इस योगा सीखने के
कारण वो क्रूस का मृत्यु में ऐसे ऐसे ये करके वो बच गया। जब से यीशु मसीह ने इस धरती पर आया तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोग, विरोधी लोग मसीही के ऊपर, मसीह लोगों के ऊपर टट्टा मजाक कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब जानता है, चाहे कितना मसीही लोग हमारे भारत में, देश के कोने कोने में रहता है, उसको मारो, उसको कुछ भी कहो, उसके ऊपर टट्टा मजाक करो, उसके खुदा के पास लज्जा का बात सुनाओ, लेकिन मसीही लोग कुछ भी नहीं करेगा, ताकि वो सब समझता है मसीही लोग जहरीला दांत निकाले हुए एक सर्प है, काटेंगे नहीं। इसलिए क्या करता है, सब डंडा उड़ाता है, पत्थर से मारता है, घात करता है, अपने घर को जलाता है, सब कुछ करता है। लेकिन भारत के कोई मसीही लोग उसके विरोध में कोई भी धरना, ना कोई भी समस्या नहीं उठाता है। अगर आप सोचिएगा, मुझे सुनने वाले सोचिए, अगर दूसरे कोई धर्म के भगवान के बारे में, ना उनके धर्मशास्त्र के बारे में अगर थोड़ा सा कहने से हमारे शहर और शहर जलते जाएगा, हजारों लोग मर जाएगा। लेकिन हमारा सिद्धांत, खुदा ने हमको ये नहीं सिखाया, जो कुछ करेगा तो खुदा अपने न्याय करने वाला है। हमारे खुदा प्रेम को दिखाने वाला है, वो मोहब्बत का राजा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज इसलिए आपको ये बात को बताया है, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना समय पर अपने सेवा करने लगा, उनके साथ ही साथ रहकर सेवा करने के लिए अपने कुछ प्रेरितों को उन्होंने तैयार करने के बाद लगभग 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ बातों को सिखाया, समझाया। समझने के बाद उनको कहा, मैं इस मंदिर को मैं खत्म करूंगा, मैं चले जाऊंगा, लेकिन कितना बात अपने पुनरुत्थान के विषय के बारे में, अपने मरने के मृत्यु के बारे में सुनाया। लेकिन उनके साथ ही साथ रहने वाले प्रेरित लोग, चेले लोग इतना समझ नहीं पाए। लेकिन यीशु मसीह के योजना का जो अंतिम समय आ गया, उस समय कितने लोग यीशु मसीह के साथ था, कितने लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे, अपने प्रेरित सब इधर उधर तितर फितर हो गया। यीशु मसीह को क्रूस पर पकड़ने के समय हम जानता है, वहां लिखा गया, यीशु मसीह ने अपने आप से क्रूस उठाकर चलने लगा। कोई भी उनके साथ में नहीं था। उसके पगले, कुछ दिनों का पगले, पतरस ने कहा, हे प्रभु, सब लोग ठोकर खाएगा तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। अगर मैं चाहे मैं अपने प्राण दे सकता, लेकिन मैं तुमको कभी ठोकर ना खाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ऐसे नहीं है पतरस, मुर्गा 2 बार बांग देने से पहले तुम 3 बार मुझे इनकार करेगा। उन्होंने कहा, कसम करके कहा, नहीं प्रभु, कभी नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद हम पढ़ते हैं, वहां अलग अलग जगहों में पतरस बैठ रहा था, यीशु मसीह को पकड़ करके लोग चले गया। 3 जगह पर पतरस ने यीशु मसीह को जो इनकार किया, बाकी सब चले गया, भाग गया। यहूदियों को डर के मारे सब अपने अपने कमरे के अंदर भीतर आकर के चुपके बैठने लगा। सिर्फ यूहन्ना क्रूस तक चले गया। कहां है चंगे पाए हुए लोग? कहां है भोजन खाकर तृप्त किए हुए लोग? कहां है बहुत भीड़ थे उसमें से के साथ पास में, कहां है? सब भयभीत होकर के अपने अपने जगह में चले गया। यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। मरने के बाद अपने चेलों का सबका उम्मीद खत्म हो गया। पतरस ने कहने लगा, भाइयों देखो, हमारे स्वामी
3.5 साल तक हमारे साथ में था, हमको बहुत कुछ खिलाया पिलाया समझाया सीख लिया, लेकिन अभी हमको उम्मीद रखने का कोई जरूरत नहीं है। वो चले गया लेकिन हम अकेले हो गया। लेकिन आज से अगर हम अपने घर का खर्चा चलाना है, घर गृहस्थी को चलाना है, हम खुद मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, अगर चाहेगा तो तुम भी लोग आ जाइएगा। सब चले गया, सब चले गया। लेकिन हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने ये बातों को कभी नहीं भूला। उनको मालूम था, इतना ही से मालूम था वो सब जाने वाला है, जाएगा जरूर। कहां जाएगा यह सब यीशु मसीह ने समझ गया। लेकिन एक भोर के समय यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले को ढूंढकर गलील के झील में पहुंच गया। हम पढ़ता ही होगा नारे सुसमाचार 21वां अध्याय 15 से लेकर हम पढ़ते होगा, 1 से लेकर हम पढ़ते होगा। बहुत मेहनत करके उन लोग थक गया है। भोर के वक्त में यीशु मसीह ने उनको प्रिय चेलों को बुलाया, हे मेरे मित्रों, हे मेरे बच्चे, क्या मुझे थोड़ा नाश्ता मिलेगा? जो मछली तुम लोग पकड़ लिया तो लाइए, मुझे तो खिलाओ। यीशु मसीह का मालूम था, पूरे रात को मेहनत किया, एक की ही मछली को न पकड़ा है, सब यीशु मसीह जानता था। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता था, कम से कम अपना जुबान से इस बातों को कहने में यीशु मसीह को यह बात आ जाता है, कम से कम उन लोग अपने आप से समर्पण कर रही है, खुदा आपके छोड़कर हम कुछ भी कर नहीं पाया है, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली। तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो सबको बुलाया, वो लोग सब जान गया एक हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने इनको भोजन खिलाया। भोजन खिलाने के बाद पतरस को यीशु मसीह ने बुलाकर यीशु ने उनको 3 बार एक सवाल पूछा। यह सवाल हम वहां पढ़ते हैं। यह सवाल यही है, यूहन्ना का पुत्र शमौन, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? इन लोगों से ज्यादा तू मुझे मोहब्बत रखता है? पतरस का जवाब क्या है? पतरस का जवाब यही है, हां खुदावंद, मैं तुझे प्रीति रखता हूं, मैं तुझे प्रीति रखता हूं। दोबारा फिर से खुदावंद ने पूछा, शमौन का पुत्र, यूहन्ना का पुत्र जो शिमोन, तू मुझे मोहब्बत करता है? पतरस का जवाब, हां प्रभु, मैं तुझे प्रीति रखता हूं, आशीष रखता हूं। तीसरा बार फिर से यीशु ने यह पूछा, यूहन्ना का पुत्र शिमोन, तू मुझे प्रीति रखता है? तो पतरस को समझ में आ गया है, मेरा उत्तर, मेरा जवाब, प्रभु ने क्या पूछा उतना उसके अनुसार मैं उसको जवाब नहीं दिया। वो समझ गया। उन्होंने कहने लगा, खुदा तू सब कुछ जानता है, मैं तुमको क्या करता है। प्रियो, यहां पर 2 शब्द हमको याद रखना है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखते हो, ना मुझसे तुम मोहब्बत रखते हो? पतरस ने उन शब्दों का अर्थ को न समझ करके उनको कहा, मैं तुमको खुदा, मैं प्रीति रखता हूं। यीशु मसीह को प्रीति नहीं चाहिए, यीशु मसीह को प्रेम चाहिए। उसको अंदर हम सब समझने वाला है, हम समझते हैं। कल मेरा एक भाई
मुझे एक मैसेज भेजकर मुझे पूछा, सर मैं इस वचन मनन कर रहा था, यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस से यह पूछा, तुम मुझे प्रेम रखते हो? पत्रोस ने उत्तर दिया, मुझे प्रीति रखता हूं। यह प्रेम और प्रीति का अर्थ क्या है, अंदर क्या है, आप मुझे समझा दीजिए। मैं उनसे यह कहा, आज मुझे प्रचार करने के लिए आपने मेरे को एक वचन तुम दे दिया, मैं आपको समझा दूंगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्यों पूछा तुम मुझे प्रेम रखते हो, न तुम मुझे मोहब्बत रखता है? तो प्रेम और प्रीति, मोहब्बत और अजीज, उसका मतलब हम सब समझते हैं। फिर से अगर जो नए लोग हैं, जो नहीं समझ पाता है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में लव दिस पद को खास 3 पद से जाना जाता है। बहुत अलग पद है, उसमें से खास 3 पद मैं आपको सामने में लेना चाहता हूं। उसी में से एक पद है यूरोस, दूसरा है फिलिया, तीसरा है अगापे। ये 3 शब्दों का अर्थ सुनने में हम अंग्रेजी में हम लव कह सकता है, लेकिन इस तीनों हम अलग अलग पढ़ने से उसके अर्थ विभिन्न प्रकार का हो ही जाता है। यूरोस का मतलब यही होता है, यह पैशनेट लव है, यह रोमांटिक लव। संसार में रहने वाले लड़का लड़की आपस में जो प्यार करता है, वही होता है यूरोस का मतलब। हम समाचार में रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे प्यार किया लेकिन एक ही मर गया, एक ही बच गया। हम बहुत कहानी घटना हम सुन चुका है। ऐसे प्यार करने वाले एक लड़का लड़की, एक केरल में, तमिलनाडु में एक जगह होता है, एक उसके जगह का नाम होता है सुसाइड पॉइंट, आत्महत्या करने का जगह। दुनिया में बहुत प्रेम किया, बहुत प्यार किया, कहने लगा अगर चाहे दुनिया पलट जाए मैं तुमको कभी न छोड़ेगा। दोनों इस संसार में अपने घराने के समेत बहुत समस्या उसको गुजरना पड़ा, तो सोचा ठीक है हम जाएंगे वहाँ कोडाईकनाल में जाकर के, वहाँ एक अच्छा जगह है घूमने का, वहाँ एक पॉइंट है, जगह है, वहाँ का जगह का नाम है सुसाइड पॉइंट। वहाँ हम खड़े होकर के कहने लगा तो हम क्या करेंगे, आज हम इस दुनिया में से चले जाएंगे, हम दोनों हम खुद मर जाएंगे। तो लड़की ने क्या किया, उस लड़का के बातों को सुनकर उन पर भी उम्मीद करके पहले वो खुद के मर गई। लड़का बड़ा चालाक था, उन्होंने देखा वो लड़की मर गई, वो क्या किया, ना खुद करके लौट कर अपने घर चले गया। यही होता है मेरे प्रियो यूरोस, इस संसार के जो प्रेम है रोमांटिक प्रेम होता है, मतलब से योग प्यार करता है। लेकिन फिलिया क्या होता है, जो फ्रेंडशिप है, हम आपस में घर के लोग, भाई बहन, अपने परिवार समेत जो फ्रेंडशिप जो होता है, वही प्यार होता है फिलिया का मतलब। तीसरा पद है जो अगापे। अगापे के सही अर्थ यही है, सेल्फलेस, ए क्रिश्चियन लव। जिस प्रकार खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको हमारे जीवन में जो प्यार को दिखाया, उसी प्रेम, उसी प्यार हम कहते हैं, यही है अगापे। यहां पर पत्रोस का सामने यह प्रश्न आ गया, यह सवाल आ गया, यूहन्ना का पुत्र शमौन, तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मुझे मोहब्बत रखते हो? प्रभु ने यह चाहिए था, जिस प्रकार पत्रोस में तुमको प्रेम को दिखाया, जो मोहब्बत को दिखाया, उसी प्रकार का प्रेम तुम मुझे वापस देना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन पत्रोस इसके बातों को समझ नहीं पाए। वो कहा, मैं क्या करेंगे, हम जैसे अपने समाज को, अपने भाइयों को, अपने
दोस्तों के साथ जो प्यार करता है, जो प्रीति रखता है, वो प्रीति मेरे ऊपर है, मैं आपको तुमको देना चाहता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मुझे सुनने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम संसार को जिस प्रकार तुम प्रेम करते हो, संसारिक लोगों को तुमने जिस प्रकार प्रेम दिखाते हो, उसी प्रेम तुम हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को मत दो। यीशु मसीह को उसी प्रकार का प्रेम को नहीं चाहिए। यीशु मसीह को चाहिए जिस प्रकार यीशु मसीह ने मुझे और आपको प्रेम दिखाया, उससे प्रेम आज तुम प्रभु को देने तैयार है कि नहीं? उसके बाद हम पढ़ते हैं, एक बड़ा दौत्य खुदा ने प्रभु यीशु मसीह पतरस को हाथों में सौंपा दिया। 40 दिन तक लगभग 12 जगह पर 12 बार यीशु मसीह ने कई लोगों को कई जगह पर प्रकट दिखाया, दर्शन दिखाया। 40 दिन के बाद यीशु मसीह ने जाने के समय हो गया। उन्होंने अपने चेलों से ये वचन उनको सुनाया, तुम लोग यरूशलेम नगर न छोड़ना, जिस जगह पर हम तुम लोगों को जो भोजन खिलाया, उसी जगह पर मरकोस कहलाता उनके घर पर तुम लोग एकत्रित हो जाए। लगभग 120 लोग वहां एकत्रित हो गया। उस समय जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने यह वादा, एक हुक्म दे दिया उन लोगों को, तुम लोग क्या नहीं करना है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न बरसेगा, न आएगा, तब तक तुम लोग यरूशलेम नगर में उसी घर पर जोते रहो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा, तुम सामर्थ पाओगे। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ तुमने पा गया तो क्या करना है? यरूशलेम, यहूदिया और समरिया में, देश के कोने कोने में मेरा गवाह बनना। मेरे प्रियो, आज इस सुबह के वक्त में मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, आप समझना है, प्रभु ने, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अपने आत्मा न पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसका भरपूरी क्यों दे दिया है? लोग ये सोचते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसलिए होता है जब हम कलीसिया में इकट्ठा हो जाता है ताली बजाने के लिए, जो अन्य भाषा बोलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे हम पाया गया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसी के लिए नहीं दिया है। वचन कह रहा है पवित्र आत्मा के सामर्थ मुझे और आपको इसलिए दे दिया है, हम सब खुदा के गवाह बनना चाहिए। जिस जगह पर खुदा ने आपको भेजने का तैयार है, भेजने का चाहता है, उसी जगह पर जाकर खुदा के हुक्म को पालन करके खुदा का सेवा करना है, उस गवाह बनना है। यह है हमारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का मकसद, यही होता है। सिर्फ ताली बजा करके अन्य भाषा का कहने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का मकसद, उसका खासियत, उसको खास बात यही होता है, हम खुदा का गवाह बनना चाहिए। चाहे कितना मुसीबत का जगह पर भी हो, चाहे कितना कठिनाई परिस्थिति में हो, हम खुदा के सेवा, हम खुदा के गवाह बनना है। यही प्रभु हमको चाहता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगापे जिनका दिल के अंदर है, जिनके अंदर, जिनके जीवन में जो अगापे है, जिस प्रकार खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्यार किया, उससे प्यार जिनके अंदर जग रहा है, उसको क्या कर सकता है? कोई भी जगह पर, इतना पहाड़ी में हो, तराई में हो, कोई भी कठिनाई की परिस्थिति में हो, जा करके खुदा के अपने गवाह के रूप में सेवा कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, ये मेरा संदेश यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा है, हमारा समय खत्म होने वाला है। लेकिन अगर प्रभु का इच्छा है तो मेरा नेक्स्ट अगले शनिवार में और इस बातों को आगे और सुनाने के मैं चाहता हूं। मेरे जीवन में आज मैं पहले से आपसे कहा, आज हमारे भारतीय मसीही शहीदों को दिवस मनाया जा रहा है।
मेरे प्रियो, मेरे जीवन में मैं अच्छे तरीका से मैं समझ गया मेरा ऊपर खुदा का बुलाहट किस जगह पर सेवा करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, मैं समझ चुका है। इसलिए मेरे अपने जवान के समय अपने बाइबल कॉलेज का पढ़ाई खत्म होने के तुरंत मैं उत्तर भारत में चले गया। लेकिन हमारे निज प्रदेश में हमको बहुत सारे अवसर को मिला, लेकिन मैं सबको कहने लगा मैं जानता हूं दिल से खुदा का बुलाहट मुझे जिस जगह पर करना है। बहुत सारे तकलीफ समस्या से गुजरना पड़ा, लेकिन आज तक मेरे प्रियो ऐसे मेरे बुलाहट को छोड़कर जाने का कोई चिंता मेरे दिल में नहीं आया। 1999 में मेरा जनवरी 11 तारीख मेरा शादी हो गया। 11 तारीख शादी हो गया। कुछ दिन के बाद हमारे भारत के दिल में एक बड़ा घटना आ गया, खासतौर पर हमारे मसीही लोगों के दरमियान। 22 तारीख हम सारे न्यूज़पेपर में और सारे खबर से यह बात हमारे कान में आ गया, एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रेहाम स्टेन्स उनके 2 बच्चे को मसीही विरोधी लोग जिंदा जला दिया। लेकिन उसी समय मैं इतना समझ नहीं पाया है, उसको खास स्थिति में सोच नहीं पाया है। लेकिन उसी हफ्ता में हमारे केरल में एक बड़ा कन्वेंशन चल रहा था। मुझे याद है उस कन्वेंशन के अंतिम दिन, रविवार को दिन, प्रभु का एक मुख्य एक प्रचारक, प्रभु का दास प्रचार करने के लिए, अंतिम संदेश देने के लिए आया। उन्होंने इस खबर को लेकर प्रचार करने लगा। आज तक मुझे याद है उन्होंने एस्तर का पुस्तक से एक वचन को निकाला, अगर आज तुम लोग चुप रहे तो क्या होगा, यहूदियों को, अपने घराने को उद्धार हो जाएगा, लेकिन तुम और तुम्हारे परिवार नाश हो जाएगा। उस विषय के लेकर वो प्रभु का दास ने प्रचार किया है। तब इतना तेज सुसमाचार हमारे कान में पहुंच गया, तब से मेरा दिल के अंदर एक चिंता आ गया, जरूर मुझे उन व्यक्ति का कब्र को जाकर देखना, उनके सगाई का जगह मुझे देखना। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं 19 साल बीत गया, लेकिन मुझे वहां जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन 20वां साल मैं इस उड़ीसा में आ गया। आने के बाद 2020 फरवरी महीना मैं और मेरा एक दोस्त, पास्टर वर्गीस चरियान नाम करके पास्टर मेरा दोस्त, हमारा दोनों का मित्र एक पास्टर रहता है, बालेश्वर में रहता है, वो भी केरल का है। हमको एक मीटिंग में बुलाया। बुलाने के समय हम इधर से जो निकला, तब से मैं मेरा पास्टर से कहा, पास्टर मुझे ज़रूर देखना है जो ग्रेहाम स्टेन्स का जो कब्रिस्तान। हमने गया वहाँ, हम एक टीम के साथ, जो बारीपाड़ा करके जगह है, जिस जगह पर था ग्रेहाम स्टेन्स का आश्रम और उनका जो अस्पताल, जो खोड़ी बीमारियों को जो इलाज करते थे अस्पताल, वो सब देखने वक्त में चले गया। उसके बाद हम उसके कब्रिस्तान में आ गया। आने के बाद मेरा दिल को टूट गया। लेकिन 20 साल के बाद जो मेरे छागत परिवार ने पूरा कर दिया है, मैं उसका कब्रिस्तान के पास आकर के 20 साल के पीछे मैं सोचने लगा, अपने
निज प्रदेश को, सारे सुख विलास को छोड़कर लगभग 40-45 साल के पहले कितना मेहनत से उन लोगों ने हम पर सेवा किया, ऐसे बीमारी लोगों को इलाज किया। ये प्रभु का प्रेम के बारे में मुझे सोचने लगा। लेकिन सब लोग इधर उधर चले गया। उसके बाद मैंने उस कब्रिस्तान के जस्ट बगल में एक और कब्रिस्तान है, लेकिन उतना खूबी नहीं है उसमें, उतना अच्छा नहीं है उसमें, वो थोड़ा सा टूटा फूटा है। मैं वहां ध्यान से देखा, वहां एक महिला सेवकी मिशनरी का कब्रिस्तान है, केट अल्लनबी। मैंने वहां फोटो खींच करके मैंने उसके बारे में जानने लगा। वो महिला ने, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। जब ग्रैहम स्टेन्स भारत में आने से लगभग 30-40 पगले वो आकर के अपने सवगाई हमारे भारत में, बंगाल के इलाका में, उड़ीसा में कई जगह पर उन्होंने अपने सवगाई किया, लेकिन भारत में उनका मृत्यु हो गया। उसके कब्रिस्तान वहां भी है। तब मैंने सोचा, लगभग 80 साल पे पहले लोग इतना प्रभु के वचनों को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के हुक्म को मान करके देश के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, हम जानता है आज मुझे सुनने वाले, खास तौर पर उत्तर भारत में हमारे ऐसे इलाकों में सेवा करने वाले, हम जानते हैं आज इसी वर्तमान काल में हमारे इलाका का हालत कितना खराब हो जाता है, खराब हो रहा है। ना कोई विकास, ना कोई बिजली, ना कुछ पानी, ना कुछ सड़क, जंगल से जंगल, पहाड़ से पहाड़, ऐसे जगह पर अभी भी हम गुजर रहा है। अभी भी हम उसका कठिनाई परिस्थिति में हम जा रहा है। लेकिन आप सोचिएगा, 80, 90, 100 साल के पहले खुदा के हुक्म को लेकर कितने मसीही लोग हमारे भारत में आ गया। इसलिए प्रभु का प्रेम उनको दिखाया, उन लोग हमारे सामने दिखाया। लेकिन कई लोग इस हमारे भारत भूमि में अपने मृत्यु को देना ही पड़ा। हमारे भारत के जमीन में ऐसे कई मसीही लोगों का खून अभी भी रो रहा है, ताकि हम विश्वास करता है, लेकिन विश्वास करता है आज या न कल हमारा भारत यीशु मसीह को पाने वाला है। सारे मसीही लोग यीशु मसीह को सुनने वाला है। हमारे बुलाहट का कर्तव्य यही होता है, यीशु मसीह का हुक्म को लेकर अपने सामर्थ्य को पाकर, मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के गवाह बनना हमारे बुलाहट का, हमारे सेवकाई का मकसद यही होता है। हालेलुया। कुछ लोग कहता है, सुनाता है कभी कभी, मैं यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाया, लेकिन मैं गवाह नहीं दे पाता है। मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो, ऐसे सामर्थ्य से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर हम अपने बुलाहट के अनुसार, अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है भरपूरी है। अब याद रखिएगा, आपके बुलाहट, आपके चुनाव का मकसद प्रभु का गवाह बनने के लिए। प्रभु ने सबको उपदेश के रूप में नहीं बुलाया है, लेकिन प्रभु चाहता है सब लोग खुदा के गवाह बनना। प्रियो, आज मैं मेरा संदेश यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूं। मैं सबको एक बार फिर से मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ, मेरे संग जिस प्रकार मैं कर रहा हूं, उसी प्रकार हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर राज्य तक, हमारे 29 राज्य में, पहाड़ी में, तराई में, गांव में, जंगल में, रेगिस्तान में, शहर में, मोहल्ले में, कोई भी जगह पर आप लोग प्रभु का सेवा करने वाले हो, मैं आपके सबके लिए मेरा सलूट दे रहा हूं। आज एक बार फिर से हम खुदा के सामने, खुदा के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेकर हम खुदा के लिए उनके सामने निर्णय लेना है, करना है। चाहे
हम अपने जीवन अर्पण करने से भी हम खुदा को कभी इनकार न करेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ये चाहता है। एक प्रभु के दास ने कहा, द मार्टियर्स ब्लड इज द सीड ऑफ द चर्च ग्रोथ। शाहिदों का खून कलीसिया का एक बीज होता है। एक जगह पर अगर एक मसीही व्यक्ति का खून गिर गए हो, वहां से कहीं मसीही लोग खड़े हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास के रूप में हम पढ़ते हैं प्रभु के चेला थोमा से लेकर आखिरी तक हमारे ओडिशा में 14 साल के एक लड़का खुदा के लिए शागिद बन चुका। 1 महीने से पहले अपने परिवार में गांव के कुछ लोग विरोधी लोग आकर के धमकी दे दिया, तुम लोग इस गांव में रह करके यीशु को प्रार्थना मत करो। धमकी दे दिया। ये धमकी एक बार नहीं, कई बार हो चुका था, लेकिन उन लोग धमकी पर ना डरा, प्रार्थना करने लगा, मसीह में और अटल रहने लगा। लेकिन एक रात ये लड़का को बुला कर गए, उसको काफी दूर लेकर अंधेरा में जा करके एक जंगल में उसको शरीर को टुकड़ा 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 करके एक बोरा में भर करके फेंक दिया है। उनका नाम है सोमारू, 14 साल का है। प्रियो, ये चेतावनी मेरे और आपके ही साथ भी है। अगर उसी परिस्थिति हमारे जीवन अगर आ जाएगा तो हम क्या कर सकता है। ये गीत, ये भजन आपके दिल के अंदर से निकलना है, आपके जुबान से बाहर निकलना है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार मेरे पीछे है, लेकिन मेरा लक्ष्य क्रूस है। मैं उस सलीब को देखकर मैं चले जाऊंगा। मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। ना कोई मेरे साथ रहे, ना कोई मेरे पास रहे, लेकिन मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। मैं क्रूस पर नजर लगाकर मैं मेरा बुलाहट को पूरा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। जिन जिन जगह पर आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, मेरा साथ ही साथ अपना अपना शीश नवाए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए। खास तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस ग्रुप के द्वारा एक बार वचन को सुनाने के लिए तूने दिया सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, आज हमारे भारत मसीही लोग इस शहीद लोगों को दिन मनाए जा रहे खुदा प्रभु जी, लेकिन हम भी प्रभु जी आपके नाम को लेकर, आपके बुलाहट को लेकर उत्तर भारत के ऐसे जगह पर हम भी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन जिन जगह में लोग सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनको बुलाए। आप हमारे स्वामी प्रभु जी, उनको चलाने वाले आप है खुदा। उनके जीवन के हर प्रकार के जरूरतों को पूरा करने वाले आप है खुदा प्रभु जी। हम आपके जीवन में सोचकर आपके आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम सेवा करने के तुरंत हमको सहायता कर खुदा प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी, इस ग्रुप में रहने वाला हर एक प्रभु के दास लोग के लिए प्रार्थना करते, प्रभु दास के लिए प्रार्थना करते, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, मुझे सुनने वाले हर एक मेरे मित्रों के लिए और मेरे साथ ही साथ सेवा करने वाले हमारे हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी। एक बड़ा हिम्मत, एक बड़ा सामर्थ्य से खुदा प्रभु जी, बेधड़क आपके सेवा पूरा करने के लिए प्रभु जी आप हमको अगुवाई कर खुदा प्रभु जी। आगामी समय प्रभु जी आपके पथों पर चलने के लिए आप हमको सहायता कर खुदा प्रभु जी, आप हमको खड़ा कर खुदा प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हमारे सारे बिंदी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और माधुर्य नाम में मानते सुनिए ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।